पर मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मेरा मानना है कि वो 73 दिन लेट कहा है। ये समस्या जो हमारे देश में है, ये पहले दिन से बढ़ने वाली थी। और ये 3 मार्च को जब मैं आपके प्रोग्राम पे आया था तो उसी दिन मैंने कहा था। आपसे शुरू करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी बात इस पूरे संबोधन में गलत कही? 80-85% जो देश तेल आयात करता हो, वैश्विक संकट है, बहुत ही जेन्युइन है कि अगर तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं तो भारत पर असरात होंगे, असर पड़ेगा। इसी की ताकीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे प्रथम तो मेरा नमस्कार। आवाज बढ़ा दीजिए। मोदी ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए जनता से अपील की कि वो घर से काम करे, वर्क फ्रॉम होम करे, वो पेट्रोल और डीजल की बचत करे, मेट्रो से जाए, सोना ना खरीदे एक साल, विदेशी यात्रा ना करे एक साथ, विदेशी सामान ना खरीदे, खाने वाले तेल में कटौती करे और खाद जो है, वो फर्टिलाइजर जो है वो भी किसान अपने खेतों में ना डालें। ये 2-4 चीजें उन्होंने बड़े रूप पर कही। क्या बात कर रहे हैं? मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूं यहां पर। अगर चुनाव चल रहा होता तो क्या ये वो बातें कहते? चुनावों में जो काफिले चले, जो गाड़ियां, जो हेलीकॉप्टर उड़े, उसमें जिस तरह का तेल फूका गया, क्या उनको तब नहीं पता था कि वैश्विक संकट है? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री ने ये सब बातें तब कही जब अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा काफिला, 40-45 गाड़ियों का काफिला उन्होंने निकाला और हाथ हिलाते हुए एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, खुद 15 तारीख को यूरोप की यात्रा करने जा रहे हैं, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कहां जा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तीसरी बड़ी बात, और यहां पे ये बात गंभीरता की बात है। फरवरी से ही युद्ध चल रहा है खाड़ी में। राहुल गांधी लगातार आगाह कर रहे थे, मार्च में भी उन्होंने चेतावनी दी थी, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमें सुनिश्चित करना है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रहे। तब बीजेपी वालों ने उनकी अनसुनी तो करी ही थी, संसद में खड़े होकर बयान दे रहे थे हमारे पास तमाम तेल है, हमारे पास एलपीजी है। किल्लत सारा देश आज जूझ रहा है, आज प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है। तो या तो तब वहां पर जुमले फेंके जा रहे थे या अभी पैनिक फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस बात की यह है, हमने क्या तैयारी करी? फरवरी से मई आ गया, 3-4 महीने निकल गए, हमने क्या तैयारी करी? हमने पहले ईरान से तेल खरीदना बंद किया, फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया। हमने सिर्फ ये बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला नहीं, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमेसी थी उसने इंश्योर किया कि ईरान ने हमारे लिए अकेले खोला नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमने क्या तैयारी करी और इस सबका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? और असल में गरिमा जी, ये मैं अंतिम बात कहूंगी, असल में अभी भी सारी कवायद जो है वो छवि सुधारने की है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनना चाहते थे, चौथी थे, छठे पे पहुंच गए। रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है, 58 पर मिला था, आज 95 पार करा दिया। वो जानते हैं कि जितना क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा, जितना सोना खरीदा जाएगा, उतना रुपया और गिरेगा। $40 बिलियन आरबीआई ने झोंका है मार्केट में, लेकिन रुपए को बचा नहीं पाया पिछले 1 महीने में। यह असलियत है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इधर उधर की बातें होंगी। प्रधानमंत्री जब देश से अपील करते हैं तो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोवाडो की घड़ी लगाए, मैबैक का चश्मा पहने, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों से चले और देश वालों को बोले कि भाई विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा करें, देश वालों से बोले आजकल मिडिल क्लास को चस्का लग गया विदेश जाने का। क्यों? सिर्फ अडानी अंबानी विदेश जाएंगे। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? गरीब आदमी अपनी बेटी को एक चेन, एक सोने का हार नहीं दे सकता। अपना पेट काट कर वो कमाता है कि बच्ची को विदा करेंगे सोने के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये फिर से तुगलकी फरमान है, और मैं बताती हूं क्यों। यह अंतिम बात है और यह तथ्यों के साथ है। 50 लाख लोग इस देश में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो सोने की, डायमंड की इंडस्ट्री है, उसमें 50 लाख लोग काम करते हैं। 10 लाख इकाइयां हैं, ये रजिस्टर्ड है, तमाम अनरजिस्टर्ड इकाइयां हैं। क्या इनसे कोई विचार विमर्श हुआ? क्या इनसे कोई चर्चा हुई? क्या इनसे पूछा गया कि आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये सब ठप हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? या फिर से एक तुगलकी फरमान हो गया? जो मंगलसूत्र छीनने की 2024 में बात करते थे, 2026 आते आते बेटियों का सोना छीनने को तैयार बैठे हुए हैं। सुप्रिया,
जनता माफ नहीं करेगी। है मैंने तसल्ली से सुना आपको, और मैंने जो सबसे पहला सवाल पूछा था कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने गलत क्या कहा, वैश्विक अगर दिक्कत है और क्रूड ऑयल के दाम $70 पर बैरल से बढ़कर $95 पर बैरल हो गए, $25 पर बैरल बढ़ गया, तो जितना दाम बढ़ता जाएगा उतना हमें ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा और वो डॉलर में देना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, देश की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। क्या इसमें गलत कहा देश के प्रधानमंत्री ने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और यह सवाल का मैं तथ्यात्मक इकोनॉमिक जवाब दूंगी, क्योंकि यह जुमलेबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। क्रूड ऑयल का दाम $19 प्रति बैरल हुआ था, आपको याद है 2020 में? $19 प्रति बैरल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन पेट्रोल ने तो शतक लगाया था। क्या? मेरी जानकारी में $30 पर बैरल लोएस्ट था 2020, जिस बार का आप जिक्र कर रहे हैं। नो $19 प्रति बैरल वॉज द लोएस्ट क्रूड ऑयल टच्ड। और उस टाइम पर अगर डीरेगुलेटेड कमोडिटी है तो जब क्रूड ऑयल घटता है तो लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो लोग उसका भाई देंगे पैसा। असलियत यह है कि 34 लाख करोड़ इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, डीजल और ईंधन से कमाया है। 34 लाख करोड़ रुपए, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दिया गया? जब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, 20-19 पर क्रूड आया तो आपने फायदा नहीं दिया, आज जब 95 पर हो गया तो एहसान जनता पर थोपा जा रहा है। इस जनता पर एहसान मत थोपिए। नहीं सुप्रिया, ऐसी अपील तो महंगाई, सुप्रिया आप खुद जानती हैं, इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने ऐसी अपील की। लाल बहादुर शास्त्री ने, अन्न संकट आया इस देश पर 1960 में, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए। 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी आपकी नेता, आपकी सबसे बड़े नेताओं में एक, उन्होंने कहा भाई सोना दान कर दीजिए, उन्होंने खुद अपना सोना दान किया। यह बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कथनी और करनी में लीडर की अंतर नहीं हो सकता। जब शास्त्री जी ने एक वक्त खाना छोड़ने की अपील करी, उससे पहले उन्होंने अपने परिवार से उपवास करवाया। जब इंदिरा जी ने सोना दान करने की अपील करी तो उन्होंने जाकर अपना सोना इस देश के कोष में दान कर दिया। ऐसी महिला थी वो, मेरी बड़ी लीडर नहीं थी, वो इस देश की बड़ी लीडर थी, इस देश की प्रधानमंत्री थी। ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को जन्म दिया था। तो इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इंदिरा जी पर तो खैर विरोधी कम ही बोले, तो आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। शास्त्री जी ने उपवास पहले परिवार से कराया, इंदिरा जी ने पहले अपना सोना दान किया, जो मां से मिला था, जो पिता ने दिया था, जो पति ने दिया था, उसको दान किया, फिर देश से दान करवाया। हमारे मोदी जी कहते हैं पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, बचाइए, और अगले ही दिन काफिला चल पड़ता है, रोड शो करते हैं, हाथ हिलाते हैं। ये तो हिपोक्रेसी हुई भाई। हमारे मोदी जी कहते हैं मिडिल क्लास को चस्का लग गया विदेश यात्रा का, जैसे मिडिल क्लास कोई पाप कर रहा है। कह रहे अगर देशभक्ति ललकार रही है तो क्या मोदी जी देशद्रोह कर रहे हैं? नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं। भाई अगर सरकार मान ले सुप्रिया, यहाँ भी चित्र भी मेरी, पथ भी मेरी, आप तो उत्तर प्रदेश से आती है। एक सेकंड रुकिए ना, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, वहां एक कहावत चलती है, चित्र भी मेरी और पथ भी मेरी। 8,000 सरकार अगर मान ले कि हाँ दिक्कत है, गंभीर चुनौती है, संकट है, वैश्विक संकट है, तो भी दिक्कत, और सरकार अब तक हरदीप सिंह पुरी नहीं मान रहे थे कि भाई नहीं दिक्कत है, आपूर्ति हमने सुनिश्चित कर ली, 27 की जगह 40 देशों से खरीद लिया, तब ये कह रहे थे कि मानने को राजी नहीं है, मान लिया तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे भैया, सिर्फ हरदीप पुरी नहीं कह रहे थे, बंगाल चुनाव में तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया अमित शाह जी का। आपका राइवल चैनल है इसलिए सुना नहीं रही हूं, तो नहीं तो सुना भी देती। उन्होंने कहा कोई संकट ही नहीं है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी भरा पड़ा है, आपूर्ति में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हुए पाए जा रहे थे बंगाल चुनाव में। हो सकता है आपके चैनल पर भी बोला हो, मैंने नहीं सुना, आपके राइवल चैनल पे बोला, इसलिए यहां पर बाइट नहीं सुनाऊंगी। सिर्फ हरदीप पुरी नहीं बोल रहे थे। मैं फिर से ये बात कहूंगी, जुमलेबाजी करना और प्रशासन करना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। मार्च के महीने में, ये अंतिम बात सुन लीजिए, मार्च के महीने में राहुल गांधी जी ने चेताया था एक बड़ी दिक्कत आने वाली है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कमी होने वाली है, खाड़ी में युद्ध हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बंद है। तब उन पर इन्होंने अपनी आईटी सेल अनलीश कर दिया था, तब उनको बेवकूफ घोषित कर दिया था। आज यही आईटी सेल
जो पैरवी कर रही है ये सब करने की। जब मालदीव ने, जब बांग्लादेश ने, जब श्रीलंका ने ये सारे मेजर उठाए थे कि वर्क फ्रॉम होम करो, खपत ये करो, तब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनको फटीचर बुलाया जा रहा ठीक था। सुप्रिया, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उदयवीर सिंह, ये अगर सरकार बाकायदा अपने एंड से लोगों से ये अपील कर रही है तो भाई 140 करोड़ का देश है ना। वो जो पार्लियामेंट में 543 बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं का देश थोड़ी है सर। उदयवीर जी, देखिए, सवाल ये है कि संसद की कोई गरिमा और जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर संसद के अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई बात कह रहे हैं और आज आपके सामने है कि देश की स्थिति उलट है, तो क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? और जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर ये संसद है किस लिए? आप स्वदेशी का भाषण सबको सुना रहे हैं, आज राय दे रहे हैं, ये विदेशियों के लिए रास्ता कौन खोलते आ रहा है? ऐसे तो नहीं होता है। ईरान तो आपको तेल रुपीस में देता था, डॉलर का विषय नहीं था। ये कॉम्प्रोमाइज किसने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? ईरान तो आपको टाइम भी देता था और पैसा भी डॉलर में नहीं लेता था। तो आपने पहले उनका बंद किया, फिर रशिया का बंद किया, फिर आपने परमिशन ले ली रशिया से के। तो आप कहाँ, हम तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कहाँ आप सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं? और भाजपा के प्रवक्ता नाराज होकर बता रहे हैं कि हमको सबको की बहुत गलत बात हो रही है। अरे भाई, आप तमिलनाडु में भी शपथ हो रही है, लेकिन तमिलनाडु वाले ये नहीं बता रहे ना कि आप गाड़ी में मत चलिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, वो ये नहीं बता रहे ना। पर सर चिंता तो प्रधानमंत्री नहीं है वो। एक सेकंड सर, सरकार ने चुनावों में नहीं बताया, चुनाव के बाद बता दिया। उदयवीर जी, ये चिंता तो है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। सही पकड़े हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है वो ऑयल ये चिंता है करने की। अरे भाई, ये चिंता है, लेकिन जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं उन्हें तो मालूम था ना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही सब बातें कही थी, तो कहा कि ये पैनिक फैला रहे हैं देश में, ये इनकी वजह से लाइनें लगी हैं पेट्रोल और डीजल की। और टारगेट करके समाजवादी पार्टी के लोगों को के एजेंसियों पे छापा मारना शुरू कर दिया। उनके यहाँ 30 सिलेंडर मिलते हैं तो खाली सिलेंडर को भी भरा दिखा के अखबारों में न्यूज छपाने लगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने होर्डिंग करके पूरा क्राइसिस पैदा कर दिया देश के अंदर। आज प्रधानमंत्री ने तो अपने बयान से उन सारी घटनाओं को झुठला दिया ना। ये संकट तो था, ये तो चुनाव का इंतजार था, यही तो बात है। नहीं सर, वाह मोदी जी, वाह वाह। प्रोफेसर अरुण, ये डेटा कि हम 27% अपनी टोटल कंजम्पशन का यहां प्रोड्यूस कर ले रहे हैं भारत में। नहीं, 27% किस चीज का है ना? टोटल क्रूड कंजम्पशन का नहीं, टोटल क्रूड का तो हमारा 85% बाहर से आता है और गैस का 60% बाहर से आता है। तो हो सकता है जो मलूक साहब कह रहे हैं वो कुछ एवरेज कर रहे हैं किसी चीज का। पर मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मेरा मानना है कि वो 73 दिन लेट कहा है। ये समस्या जो हमारे देश में है ये पहले दिन से बढ़ने वाली थी। और ये 3 मार्च को जब मैं आपके प्रोग्राम पे आया था तो उसी दिन मैंने कहा था कि जो समस्या है वो बढ़ेगी और जितना लंबा चलेगा उतनी और बढ़ जाएगी। तो अब प्रधानमंत्री जी को ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे जो क्रूड के स्टॉक्स है बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमने अभी तक उस पर कोई रोक टोक नहीं किया। हमने 20 से 30% जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको नहीं रोका। तो हमारा जो क्रूड ऑयल का रिजर्व था वो वहां पे जब प्रोडक्शन में चला गया तो अब हमारे रिजर्व बहुत कम हो गए हैं। और ये तो मार्च के आंकड़े हैं कि इस मार्च में हमारे यहाँ 40% कम क्रूड आया है पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में। क्योंकि जब दुनिया में शॉर्टेज है तो दुनिया की शॉर्टेज का हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। तो जब हमारा वाह मोदी जी, वाह वाह। क्रूड कम आ रहा है और हम उत्पादन उतना ही कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक्स तो खत्म होंगे ही। तो इसलिए आने वाले समय में हमारा जो स्टॉक्स कम हुआ है उसकी वजह से उत्पादन पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है।
दूसरी बात उन्होंने कही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। उन्होंने कहा कि हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, इसीलिए उन्होंने सोने की बात की, इसीलिए उन्होंने फॉरेन ट्रैवल वगैरह की बात की है कि ये करना है। पर सर, ये इसमें हमें एक छोटी सी बात ये समझा दीजिए सर, इसमें छोटी सी बात जो समझना है मुझे आपसे कि आम जनता तो ना विदेश यात्राएं करे, ना सोना खरीदे, ना ईंधन पेट्रोल का इस्तेमाल करे, ना डीजल का इस्तेमाल करे, और ये जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनसे सरकार नहीं कह पा रही है कि एक्सपोर्ट बंद कर दो, बल्कि एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगाई थी, अभी आप ही के साथ शो में मैंने वो